ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज बाप दादा की 16 जुलाई 2023 की अव्यक्त महावाक्य हैं। रिवाइज डेट है 7 मार्च 1995। आज की अव्यक्त मुरली का शीर्षक है ब्राह्मण अर्थात धर्म सत्ता और स्वराज्य सत्ता के अधिकारी आत्मा। ब्राह्मण अर्थात धर्म सत्ता और स्वराज्य सत्ता की अधिकारी आत्मा। आज बाप दादा चारों ओर के बच्चों में दो विशेष सत्ता को देख रहे हैं। वो दो सत्ताएं हैं, एक धर्म सत्ता और दूसरी स्वराज्य सत्ता। ब्राह्मण जीवन की विशेषता, ये दोनों सत्ताएं हर एक को प्राप्त होती हैं। धर्म सत्ता अर्थात सत्यता, पवित्रता के धारणा स्वरूप और स्वराज्य सत्ता अर्थात अधिकारी बन सर्व कर्मेंद्रियों को अपने अधिकार से ऑर्डर में चलाना। स्वराज्य अधिकारी व स्वराज्य के सत्ताधारी किसी भी परिस्थिति, प्रकृति और माया के सर्व स्वरूपों में अधीन नहीं बनेंगे, अधिकारी रहेंगे। हर ब्राह्मण आत्मा को बाप दादा ने दोनों ही सत्ताएं प्राप्त कराई हैं। सभी में ये दोनों सत्ताएं हैं कि अभी पूरी नहीं आई। अभी भी दोनों सत्ताएं प्राप्त करने वाले ही विश्व में धर्म और राज्य सत्ता के अधिकारी बनते हैं। अब बाबा ने कहा अपने आप को चेक करो कि क्या आपने ये दोनों सत्ताएं धारण की हैं। फिर बाबा ने कहा दोनों सत्ताओं की निशानी, धर्म सत्ता की निशानी है लाइट का ताज और राज्य सत्ता की निशानी है रत्न जड़ित ताज। तो ऐसा अपना चित्र देखा, दोनों सत्ता धारण इस समय करते हो। जो आधा कल दोनों ही सत्ताएं आप सबके एक के हाथ में हैं। द्वापर से देखो तो धर्म सत्ता अलग हो गई और राज्य सत्ता अलग हो गई, इसीलिए धर्म पिताओं को आना पड़ा। तो धर्म पिता और राजा दोनों अलग अलग रहे, लेकिन आपके राज्य में अलग होंगे क्या? हर एक के पास दोनों सत्ताएं इकट्ठी होती हैं, इसीलिए अखंड निर्विघ्न राज्य चलता है। यहाँ पे सब कुछ डिवाइडेड होता है, पर सतयुग में एक राज्य और एक धर्म की स्थापना होगी, तो वहाँ पर सब निर्विघ्न राज्य चलेगा। तो हर एक में दोनों सत्ताएं देख रहे थे कि हर एक ने कितनी अपने में धारण की। आगे बाबा ने कहा लेने में नंबर 1 हो या नंबर 2 हो, इसमें तो 2 नंबर कोई नहीं बनता। जब देना पड़ता है तो देने में भी नंबर 1 हो या फिर सोचना पड़ता है। बाबा ने कहा हिम्मत रखनी पड़ती है। वास्तव में देखो कि आप देते क्या हो। ब्राह्मण जीवन में देना है या लेना है। आप तो दाता के बच्चे हो ना, तो अगर देने वाली चीज़ से लेने वाली चीज़ श्रेष्ठ है तो लेना हुआ या देना हुआ। बाबा ने कहा देना पड़ेगा या देना है सोचते हैं। बाबा ने कहा ये सोचते हो तो बहुत भारी हो जाते हो, लेना है तो सदा खुश रहेंगे, हिम्मत में रहेंगे। इन शॉर्ट बाबा कहते हैं कि आप देवता बनने वाली आत्मा हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा फोकस हमको देने में रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी से कुछ भी प्राप्ति की आशा करें। बाबा बच्चों को देख के मुस्कुराते हैं। बाबा कहते हैं कि पहले बच्चे ले लेते हैं, फिर देने का सोचते हैं। अच्छा है, बच्चे होशियार होते हैं तो बाबा को भी अच्छा लगता है, लेकिन चलते चलते यदि डल हो जाते तो फिर अच्छा नहीं लगता। कभी कभी बच्चों की फेस ऐसी लगती है कि पता नहीं क्या हो गया। बाबा कहते हैं ब्राह्मण जीवन उमंग उत्साह का जीवन है और सदैव खुशी रहनी चाहिए, पर कभी कभी बच्चों की स्थिति डामाडोल हो जाती है तो बच्चों का मुंह बहुत उतर जाता है। बाबा कहते हैं कि कभी कभी फेस ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या हो गया। जैसे शरीर में चलते चलते खून कम हो जाता है तो कमज़ोर हो जाते हैं ना, फेस में भी कमज़ोरी नज़र आती है। तो यहाँ भी खुशी की शक्तियों की कमी आती है तो चेहरा ऐसे हो जाता है कि बस। बाबा ने फिर इसके आगे कुछ नहीं कहा, सब कुछ समझदार है। एक तरफ कहते हो खुशियों की खान मिली है, वो भी अविनाशी, तो फिर कम कैसे हो जाती है? तो बाप के पास आपके सारे दिन के मन के मूड और मूड प्रमाण जो फेस बदलता है, सारे दिन का चित्र वहाँ होता है। आप तो चित्रों का म्यूज़ियम बनाते हो ना, तो बाबा के पास आप बच्चों के चित्रों का म्यूज़ियम है। तो सदा याद रखो कि मैं ब्राह्मण आत्मा, राज्य सत्ता और धर्म सत्ता की अधिकारी हूँ। ये स्मृति का निश्चय है तो फिर नशा है। अब किसी के पास बहुत सारा धन होता है, किसी को पता होता है कि हमारे पिता बहुत बड़े
पद पे, तो उनको बहुत खुशी रहती है। उनको पता है कि हमारे पास बहुत बड़ा राज्य है, हमारे पास बहुत पैसे हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि आपको अपनी राज्य सत्ता का नशा होना चाहिए। अगर आपको निश्चय कम है तो फिर नशा भी कम रहेगा। चेक करो कि दोनों सत्ताएं साथ रहती हैं या फिर कभी कभी खो जाती हैं। अच्छा, आज डबल विदेशी मेजॉरिटी है। बाप दादा विशेष डबल विदेशियों से पूछते हैं कि सारे दिन में अपने अधिकार की सीट पर सेट रहते हो या फिर अपसेट बहुत जल्दी हो जाते हो। बाबा ने कहा, अपसेट होना ये पास्ट की बात है, अभी नहीं होते। पास्ट हो गया ना, अब तो नहीं होते ना। आप अपनी स्थिति में सेट रहो। अभी नहीं होते ना, अभी नॉलेजफुल पावरफुल बन गए। ऐसे तो नहीं कि छोटी सी बात में अपसेट हो जाओ, चेहरा बदल जाए, मूड बदल जाए। ऐसा कभी कभी होता है ना, कभी कभी अपसेट होते हो। अच्छा, जो समझते हैं कि अपसेट होना क्या होता है वो भी भूल गया, ऐसे शक्तिशाली आत्माएं जो कभी अपसेट नहीं होते, वो हाथ उठाओ। मतलब बाबा कह रहे हैं कि अभी आपको इतनी अच्छे से स्थिति में सेट होना है कि आप भूल ही जाओ कि भाई अपसेट होना क्या होता है। अब फिर बाबा ने ये कहा कि जो बच्चे ये भूल ही गए कि अपसेट होना क्या होता है, मतलब जो अपनी स्थिति में सेट हैं, वो हाथ उठाओ। सच तो बोल रहे हैं ना, उसकी मुबारक। अभी इस सीज़न में कुछ तो मधुबन में छोड़कर जाएंगे या फिर कुछ लेकर जाएंगे। मेजॉरिटी ने मधुबन में शिवरात्रि मनाई। को गिफ्ट दो, अपसेट होना। जिसको बर्थडे होता है तो उसको गिफ्ट देते हैं ना। हम ये पूछते हैं ना कि आपको क्या गिफ्ट चाहिए, तो बाबा कह रहे हैं कि ये गिफ्ट मुझे दे दो कि अब आप कभी भी अपसेट नहीं होगे। अपने आप का फ़ोटो निकालो और फिर फ़ोटो निकाल के उसको रख लो। हमने बाबा को गिफ्ट दे दिया है, इसके बाद हम अपसेट नहीं होंगे। मुरझाया हुआ नहीं, लेकिन खिला हुआ रूहानी गुलाब बनो। जिससे प्यार होता है तो उसको जो अच्छा लगता है वो किया जाता है ना। तो बाबा ने कहा, आप बाबा को बहुत प्यार करते हो ना, तो जो बाबा को अच्छा लगता है, मतलब जो भगवान को अच्छा लगता है वो करो, मतलब अपसेट नहीं हो। कारण क्या, खेल। अगर कोई अपसेट करने की बात भी आएंगी तो ज़रूर। जिन्होंने हाथ उठाया उनके पास बड़ी अपसेट करने वाली बात आएगी। माया भी मुरली सुन रही है ना, लेकिन उसको एक खेल समझो, घबराओ नहीं। झुलाती है माया तो फिर झूलने दो, लेकिन मन घबराए नहीं। नॉलेजफुल और पावरफुल बन जाओ, अपनी सीट को छोड़ो नहीं। एक दो बार भी माया ने देखा कि ये अपसेट नहीं होते हैं तो फिर माया आके वापस चली जाएगी। बाबा ने कहा, अब आप सोच लो। बाप दादा बहुत सहज शब्दों में युक्ति बता रहे हैं कि जब भी कोई परिस्थिति या प्रकृति हलचल के रूप में आए तो दो शब्द याद रखो। नॉट मतलब नहीं, और डॉट मतलब कि बिंदु लगाओ। नॉट और डॉट। अगर कोई बात रॉन्ग है तो सोचो नॉट, माना कि ये बात नहीं करनी है, ना सोचना है और ना करना है, और डॉट लगा दो तो वो नॉट हो ही जाएगा। सोचो नॉट लगाओ फिर डॉट। कोई भी बात बड़ी आ जाए ना तो फिर उसको डॉट लगा के बिंदी लगा दो, बात को बाइंड अप कर दो, ज़्यादा खींचो नहीं, सेकंड से भी कम। लेकिन होता क्या है, समझते हैं कि ये नहीं करना, लेकिन फिर डॉट लगानी नहीं आती, उसी के बारे में सोचते रहते हैं। नॉलेजफुल बन गए, लेकिन सिर्फ नॉलेजफुल नहीं चाहिए, नॉलेजफुल के साथ पावरफुल भी चाहिए। तो पावरफुल स्थिति की कमज़ोरी है, इसे ये डॉट नहीं लगा सकते। बाबा ने कहा, जिसको डॉट लगाना आएगा वो बिंदी बाप को भी नहीं भूलेगा, क्योंकि बाबा भी तो डॉट है ना, सभी को याद आ जाएगा। क्वेश्चन मार्क, आश्चर्य की मात्रा, कॉमा नहीं दो पर फुल स्टॉप दो। फुल स्टॉप की मात्रा इजी होती है ना, एक बार पेन रखो फुल स्टॉप बन गई। तो बाबा ने कहा, फुल स्टॉप लगाना इजी या फिर क्वेश्चन मार्क, ज़्यादा जल्दी क्या लग जाता है। क्यों शब्द नहीं आए, क्यों शब्द नहीं करो, वाई नहीं फ्लाई करो। बाबा ने कहा, ऊपर उड़ जाओ। पिछले हफ्ते की मुरली में बाबा ने यही कहा था कि वाई शब्द को हटा के फ्लाई शब्द अपनी बुद्धि में रखो, अपने को उड़ना है। वैसे डबल फॉरेनर्स में अच्छे अच्छे रत्न निकलते हैं। बाप दादा ऐसे रत्नों को देख के हर्षित होते हैं। आप बच्चे सैंपल बन के दिखाओ सबको, और वर्कशॉप लगा के सबको बाबा का परिचय दो। अच्छी अच्छी बातें निकालो और वर्क में भी लाओ। बॉडी कॉन्शियसनेस बहुत सूक्ष्म रूप में आ जाता है, पर उसको भी खत्म करो। मोटे मोटे रूप में बॉडी कॉन्शियस नहीं आता, लेकिन सूक्ष्म या रॉयल रूप में आता है। बुद्धि बहुत अच्छी चलाते हैं, अच्छी अच्छी बातें सोचते हैं, तो बाप दादा खुश होते हैं। लेकिन अच्छी बातें सोचते, फिर अगर थोड़ी सी भी एडिशन करेक्शन करते हैं तो फिर मैपन आ जाता है। फिर हम सोचते हैं कि मैंने बहुत अच्छी सर्विस की,
मैंने सर्विस की युक्ति निकाली तो उससे और अच्छी आत्माएं आई। तो बाबा ने कहा ऐसा नहीं सोचना, विचार देना अलग चीज़ है, लेकिन उनके विचार अगर ठीक भी नहीं लगते तो भी फैक्ट में आना, ऊपर नीचे अवस्था हो जाए, ये सब नहीं। बाबा ने कहा सबसे राय लो, पर फिर भी किसी के विचारों का इफेक्ट आपके विचारों पे नहीं पड़ना चाहिए। एडजस्ट करना, दूसरे विचारों को भी अपने विचारों के माफिक सोचना, समझना, इसी को रिगार्ड देना कहते हैं। जैसे समझते हो ना कि मैंने सोचा, विचार किया, तो मेरे विचारों को महत्व मिलना चाहिए, ऐसे दूसरों के विचारों को भी महत्व दो। प्लान बनाओ और फिर प्रोग्रेस करो। एडजस्टमेंट की विशेषता को यूज़ करो। अगर कोई बच्चा आगे बढ़ता है तो बाप दादा को खुशी होती है। ऐसा नहीं समझते ना कि ये क्यों आगे बढ़े। बाबा ने कहा जो बढ़ता है वो बहुत अच्छा। बाबा ने पहले भी सुनाया है कि अगर आप बच्चे नहीं होते तो बाबा का टाइटल प्रैक्टिकल में सिद्ध नहीं होता, विश्व कल्याणकारी का टाइटल, क्योंकि डबल विदेशी बच्चे तो विश्व भर में फैले हुए हैं ना। तो बाबा ने कहा कि आप बच्चे बाबा का विश्व कल्याणकारी का टाइटल सिद्ध करते हो। फिर बाबा ने आगे डबल विदेशियों से बात की है। बाबा ने कहा मैसेज चारों तरफ पहुंचाओ, जितने सेवाधारी उतने ही शक्तिधारी। और बाबा ने कहा अब आप शक्ति स्वरूप बन जाओ, ये सर्टिफिकेट लेना है। बाप दादा देखते हैं कि मेजॉरिटी बाबा से और सेवा से प्यार में पास है। अच्छा, चारों ओर के धर्म के सत्ता के अधिकारी आत्माएं, सदा स्वराज्य सत्ता की अधिकारी आत्माएं, सदा डबल सत्ताधारी, डबल ताजधारी श्रेष्ठ आत्माएं, सदा सर्व शक्तियों द्वारा शक्ति स्वरूप का प्रत्यक्ष रूप दिखाने वाले शक्तिशाली आत्माएं, सदा लक्ष्य को लक्षण के रूप में दिखाने वाले, अनुभव करने वाले शक्तिशाली महावीर अचल अडोल आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। अब कहो, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। वरदान है, दृढ़ संकल्प द्वारा व्यर्थ की बीमारी को सदा के लिए खत्म करने वाले सफलता मूर्त भव। दृढ़ संकल्प द्वारा व्यर्थ की बीमारी को सदा के लिए खत्म करने वाले सफलता मूर्त भव। विस्तार है, सफलता मूर्त बनने के लिए सभी बच्चों को एक ही दृढ़ संकल्प करना है कि ना कभी व्यर्थ सोचेंगे, ना देखेंगे और ना ही सुनेंगे, ना व्यर्थ बोलेंगे और ना ही व्यर्थ करेंगे। सदा सावधान रह व्यर्थ के नाम निशान को भी समाप्त करेंगे। ये व्यर्थ की बीमारी बहुत कड़ी है जो योगी बनने नहीं देती, क्योंकि व्यर्थ है विस्तार, और विस्तार में भटकने वाली बुद्धि को समेटने की शक्ति द्वारा सार स्वरूप में स्थित करो, तब सहज योगी सफलता मूर्त बनेंगे। स्लोगन है, दूसरों को कहकर सिखाने के बजाय करके सिखाने वाले बनो। दूसरों को कहकर सिखाने के बजाय करके सिखाने वाले बनो। अच्छा, सूचना, आज मास का तीसरा रविवार है। सभी राजयोगी तपस्वी भाई बहनें शाम 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष योग अभ्यास के समय अनुभव करें कि मैं आत्मा भ्रकुटी के आसन पर विराजमान एक चैतन्य दीपक हूँ। मैं अज्ञानता का अंधकार दूर कर ज्ञान प्रकाश फैलाकर विश्व को रोशन करने के निमित्त ब्राह्मण कुल दीपक हूँ। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।